ब्रेकफास्ट में कितने बज गए भाई? 11:30 हो गए, 1 घंटा हो गया। भाई भूख बहुत गंदी चीज है। भूख और नींद। नींद तो फिर भी एक बार जो हो जाता पागल है। सी कर देती है। भूख तो पागल सी कर देती है भूख। कोई तो घर में ऐसे मतलब लड़ाई है तो भाई निकल रहे हैं अब। यहाँ पे भी 2 घंटे का टाइम दिखा रहा है। चलो, ऐसी सड़क है भाई आगे, जितना भी रास्ता है 20 किलोमीटर तक सारा स्ट्रेच ऐसा है। थोड़ा ऑफ रोड है, बस मुझे रिंकू भाई का टायर का डर लग रहा है, इसलिए अगर कुछ दिक्कत होती है पंचर तो भाई रेडियल नहीं है, बट चलो करेंगे कुछ ना कुछ। वो भाई साहब, ये तो पूरा डस्ट है, ये दिक्कत हो गई भाई। रिंकू भाई अपने फुल स्पीड में, रिंकू भाई को बोला था आराम से चलना, तब भी स्पीड पकड़ रखी है। धीरे चलाओ, स्पीड करो। ये भाई पीछे रह जा रहे हैं। बस यार दिक्कत है ही बाइक की, स्पोर्ट्स बाइक इन जगहों पे कम साथ दे पाती है। क्लासिक के कुछ मॉडल में शायद पहले ट्यूबलेस आते थे, पर अब तो क्लासिक में भी ट्यूबलेस टायर नहीं है, स्टैंडर्ड में तो है ही नहीं। ये दिक्कत है यार रॉयल एनफील्ड की। लोग अलग से 25-30 हज़ार रुपये खर्च करते हैं, कंपनी को करके देना चाहिए। कल कह रहा था मैं कि ट्रायम्फ में कुछ अभी तक मुझको ड्रॉबैक नहीं दिख रहा है बाइक का, पर एक इसका ड्रॉबैक है इसका स्टैंड। चलो डबल स्टैंड तो जैसे तैसे मैनेज हो जाता है, कि डबल स्टैंड नहीं है चल जाता है काम, काफ़ी जगहों पे पैडॉक मिल जाता है, नहीं भी मिलता कोई दिक्कत नहीं है, उठा के काम चला लेते हैं। पर भाई असली दिक्कत ये है कि ये जो इसका सिंगल स्टैंड है, ये लगा दिया ना तो बाइक ऐसी लगती है पूरी ही खड़ी हुई है, और बहुत रिस्क रहता है, डर लगता है कि बाइक दूसरी तरफ ना पलट जाए। मैं ऋषभ भाई की वजह से चल रहा हूँ यार पीछे, क्योंकि ऋषभ भाई पीछे छूट जा रहे हैं बार बार। भाई हिम्मत है यार, ऐसे रास्ते में इस तरीके से बाइक चला पा रहे हैं ये, और अभी 1 घंटे इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, इन्हें कमर बोल जाएगी भाई। मैंने अभी कल चलाई थी थोड़ी देर के लिए इनकी बाइक, तो बड़ी दिक्कत हो गई थी भाई मेरे को खुद, हाथ में और कंधों में। सिटी में अच्छी है, स्पोर्ट्स बाइक है, बढ़िया है, अच्छा बनाया है जो भी बनाया है यामाहा ने, पर ऐसे रास्तों पे देखो कुछ देर के लिए रास्ता सही हो रहा है, फिर वापस ख़राब हो जा रहा है, फिर अभी थोड़ा आगे जाके फिर रास्ता सही हो जाएगा, फिर वापस ख़राब हो जाएगा, सारा ट्राउज़र गंदा हो जाएगा, सारी जैकेट फिर से गंदी हो जाएगी, सारी फ़ोटो ख़राब हो जाएंगी। रिंकू भाई बदमाशी कर रहे हैं, रुक नहीं रहे हैं। तुम्हारे रेडियल टायर नहीं है, पंचर हो जाएगा, आराम से चलाओ, पूरा ज़मीन पे चिपक जाएगा, फिर नहीं जा पाओगे कहीं भी, वहीं रह जाओगे जहाँ होगे। धीरे चलाओगे, नहीं घुसेगी, कील वील होगी तो, अगर कील घुस गई ना कोई जुगाड़ नहीं है फिर। धक्का कहाँ लगाओगे तुम, टायर पूरी ख़राब हो जाएगी, रिम विम ख़राब हो जाएगी पूरी। आप चलो, मैं चलूँ आगे? चलो भाई, कैसे तो समझाना पड़ेगा इनको। अरे बात पंचर की भी नहीं है, वो ऋषभ भाई बेचारे पीछे रह जा रहे हैं बार बार। सही सड़क आ गई, अभी बस 100 मीटर 200 मीटर के बाद वापस सड़क ख़राब हो जाएगी। भाई बहुत देर बाद थोड़ा सा बेटर रास्ता है, अब भगवान करे चले थोड़ा सा यार। अरे यार ले, फिर ख़राब हुई सड़क। ये है ही यार, दिक्कत रहेगी। ये भी 15 किलोमीटर कम से कम, कितना किलोमीटर कवर हुआ है। बहुत धीरे ही जा रहे हैं, तेज़ नहीं जा रहे हैं, 20-25 की स्पीड पे से कम ही है, 25 से कम ही है। बट जो भी है देखो भाई, राइडिंग एक्सपीरियंस तो बनता ही है। काम चल रहा है, कंस्ट्रक्शन हो रही है हर जगह, भाई मज़ा आ रहा है यार सच में इस जगह बाइक चलाने में। अब ऐसा लग रहा है कि घर जाके जो बाइक नॉर्मल सड़कों पे बाइक जो चलेगी वो एकदम ऐसे चलेगी केयरलेस, कि भाई अब मतलब ठीक है 5,000 किलोमीटर तो चलाई है मैंने बाइक लोकल में भी अपने, तो नॉर्मली भी लोग ये सजेस्ट करते हैं कि आपको उस बाइक पर 2-4 हज़ार किलोमीटर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब मान लो अगर कोई राइडर स्विच भी कर रहा है बाइक्स में, तो एक्सपीरियंस होना चाहिए भाई बाइक का। अगर मान लो ब्रेक करने पड़ रहे हैं, एकदम सडन ब्रेकिंग करनी है, तो इंटेंसिटी पता होनी चाहिए कि भाई इतनी इंटेंसिटी से यहाँ पे ये ब्रेक होगा तो बाइक रुकेगी, नहीं तो रपटेगी। पर अगर मुझे नहीं है उस बाइक का आइडिया कि क्या इंटेंसिटी से मैं ब्रेक करूँ तो बाइक रुके, तो वहाँ पे दिक्कत हो सकती है। जैसे ऋषभ भाई को अपनी R15 का होगा थोड़ा बहुत तो लोकल का एक्सपीरियंस, चाहे 2-4 हज़ार का ही हो, पर उनको दिक्कत वो नहीं होगी जो हम R15 पे स्विच करके अगर चलाएं तो जो हमें दिक्कत होगी। अंकल मज़े ले रहे हैं नज़ारों के, बीड़ी पी के। ऋषभ भाई फिर पीछे रह गए, बस सही है जो भी है, एक्सपीरियंस तो है, इंसान को करना ही चाहिए ये एक्सपीरियंसेस तो भाई। फिर लद्दाख के लिए ट्रेनिंग कैसे होगी अगर यहाँ नहीं चलाएंगे तो। लद्दाख भी सभी का ही ड्रीम है यार, एक बार जाना तो बाइक से। करते हैं, भगवान करे जल्दी लद्दाख भी जाएं एक बार, 1-2 साल के अंदर ही। और ये चीज़ सनक होती है भाई, अगर यहाँ तक आ गए प्लान करके ठीक है, पर अगर चलें अच्छा ग्रुप बनाकर लद्दाख जाया जा सकता है। ऋषभ भाई फिर पीछे रह रहे हैं भाई, अभी भी मिरर में मेरे को दिख नहीं रहे हैं, धीरे करना पड़ेगा, धीरे धीरे बाबू धीरे, ये ग्लव्स गंदे हो रहे हैं।
भाई सैल्यूट, हिम्मत है भाई। भाई बहुत भयंकर डस्ट है, फ़ोटो तो लेने के लिए रुके थे। भाई व्यू देखो, ये सीन है भाई। चलते हैं भाई, बहुत डस्ट उठ रही है, नाक में भर गई है भाई और छींक आ रही है। बस ये चल रहे हैं। बाइक की हालत देखो भाई, स्क्रीन की हालत देखो, पूरा डस्ट है। चलो चलें भाई। और अब भाई काफ़ी नीचे धंस गई थी। चल रहे हैं यार, तो लेट हो जाएंगे वापस आने में। भाई ख़तरनाक पैच है। चलो भाई, मैं तो इंजन ही ऑफ कर दिया है बाइक का, अपने आप जाएगी। हल्का, बहुत हल्का लाइट ब्रेक यूज़ कर रहा हूँ आगे का। मैं सोच रहा था एनडी फ़िल्टर लेने के लिए, तो यार उसकी कैमरा की सेटिंग्स काफ़ी डिफरेंट हो जाती हैं, उसमें ISO वगैरह, शटर स्पीड, उसकी सारी स्विच करनी पड़ जाती। ऋषभ भाई अभी पीछे रह गए। ठीक है, अब उनको अपनी स्पीड से आने दो। उन्होंने कहा है कि तुम आगे चलो, कुछ नज़र नहीं आ रहा, फिर रास्ता ख़राब, बट सही है। लद्दाख की प्रैक्टिस हो रही है। पानी नहीं है बस यार, प्यास लग रही है। अगर रास्ते में कहीं बोतल वोटल मिलेगी, आई होप मिल जाए यार, प्यास लगी है तो पानी पी लेंगे रास्ते में रुक कर कहीं। गला सूख रहा है अब, क्योंकि ब्रेकफास्ट उस हिसाब से हो गया था ना, पर पानी पीना रह गया था निकलते टाइम। देखो टर्न है, मैंने ऑफ़ कर रखा है इंजन भी, और रोक रहे हैं पीछे। ऋषभ भाई पीछे ही हैं काफ़ी, अभी आए ही नहीं है। तो भाई ये बेटर लग रहा है, बट हाँ ये है, इसमें कंटिन्यूस अगर इसको इसी तरीके से चलाई जाए, इसके ब्रेक शू जल्दी गर्म होते हैं, ब्रेक डिस्क जल्दी इसकी जो होती है वो हीट अप होती है। यहाँ रोक लेता हूँ आगे, लद्दाख की प्रैक्टिस है ये। चलो भाई, जय बजरंगबली। न्यूट्रल ही कर देता हूँ यार। ऋषभ भाई के साथ एक बार स्विच कर लेते हैं, और परेशान हो रहे होंगे नहीं तो। यार प्यास लगी है पर बस पानी नहीं है। आ गए, चलो भाई। बहुत कमिटेड पोस्चर है, देख लो। ठीक है, थोड़ा हाथ सेट होता है, कम थकान होती है। जागो। लाओ और भर लाओ। चालू है, फ्रंट है सामने का। फुल चालू है। चलो यार, धूप में खड़े मत हो, चलते ये देखो कहाँ जाता हुआ। भाई बहुत देर से प्यास लग रही थी, 17-18 किलोमीटर चला ली बाइक। बहुत ही खतरनाक पैच है, प्यास लग रही थी, भगवान ने सुन ली भाई। यहाँ से कितना टाइम बता रहे हो आप? 32 किलोमीटर है भाई। कह रहे हैं ख़त्म हो गया है अब रास्ता ये ख़राब, और बस नीचे उतर के अब सही रास्ता है, वापस चढ़ना है ऊपर यार। पर फ्यूल टैंक का डर लग रहा है, रिजर्व पे आ जाएगी वापस आते आते। लो और पीना है? मैंने भाई को बोला थोड़ी सी कमर सीधी कर लो। पूरा TFT गंदा हो रहा है, सारी बाइकें धुलवानी पड़ेंगी। मिरर भी गंदे हो गए हैं, कुछ नहीं दिख रहा है आगे पीछे से ऊपर नीचे, कुछ समझ नहीं आ रहा है कहाँ पहुँच गए। पर जो भी है मज़ा आ रहा है भाई, रास्ता बढ़िया है। पीछे पेट्रोल पंप था, सोचा रहने दो, क्या करना है, अभी डलवाते हैं। आगे होगा देवप्रयाग में, जहाँ तक है पेट्रोल पंप। वो डस्टी वाला पैच था पूरा, उसमें थोड़ी डिफ़िकल्टी हो रही होगी भाई। पर अब जैसे अगर अभी मैं चला रहा हूँ तो उसमें कोई इशू हो नहीं रहा है। रिस्पॉन्स भी ठीक है, ये भी नहीं कि भाई बिल्कुल ही रुला रही है बाइक। नहीं तो कम्यूटर बाइक तो रुला देगी यार अगर यहाँ ले आए। अब 30 किलोमीटर में हम देवप्रयाग पहुँच जाएंगे। हाँ, तो हमारे पास एक और ऑप्शन था दूसरे रास्ते का, बट वहाँ पे बता रहे थे लोकल्स की वो रास्ता थोड़ा लंबा है। अब देवप्रयाग पहुँचते हैं पहले, उसके बाद डिसाइड करते हैं आगे का। तो केबल आ रही है बाहर पावर बैंक की, इसे अंदर कर लेता हूँ। पौड़ी देवप्रयाग लिखा हुआ है, देवप्रयाग सीधे रास्ता। मेरे बाइक का पीछे वाला इंडिकेटर बंद हो गया है, लेफ़्ट इंडिकेटर ने काम करना ही बंद कर दिया है। तो घर पहुंच कर ही देखी जाएगी सारी चीज़ें। इसका तो फ़िलहाल हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। बार बार रुकोगे इससे बेटर आगे चल के एक ही बार में रुको भाई। जितनी बार रुकोगे उतनी थकान बढ़ती है। हाँ यार, सारा लोड हथेली पे आता है, पाम पे। नहीं, फ्यूल इकॉनमी सही है 47। कल भी जब ये चलाई थी मैंने तब 47-48 आ रही थी फ्यूल इकॉनमी। एक बस मेरी ही बाइक है भाई जो 37 पहुंची और फिर वापस 25-24 आ गई है नीचे ही। पीछे जब पानी भरा था तब इतना बुरा हाल हो चुका था कि मेरे कान बंद हो चुके थे। तो यार मेरे ख्याल से जो
हाई एंड हेलमेट्स होते हैं जो कार्बन फाइबर के होते हैं, उनका भी वेट अराउंड 1400-1500 ग्राम होता ही है जहाँ तक मेरी नॉलेज है। तो 1400 ग्राम, 1500 ग्राम और 1650 ग्राम में कितना ही 150-200 ग्राम का फ़र्क है, वो क्या ही फील होगा। पर पता नहीं, हो सकता है प्रोपोर्शनैलिटी के कंटेक्स्ट में बैलेंस्ड हो सर पे। पर वेट डिस्ट्रीब्यूशन तो इसका भी अच्छा है SM के। अब मैं स्मोक वाइज़र लूँगा घर लौट के। स्मोक वाइज़र डे विजिबिलिटी के लिए भी सही है और नाइट में कोई इश्यूज़ नहीं क्रिएट करता। देव प्रयाग अब 27 किलोमीटर्स बचा है। खा लेते हैं यार। वाटरफॉल पे रुक गए थे यार, थोड़ा सा छोटा सा वाटरफॉल। यार ग्लव्स उतार दिए भाई, पहने नहीं जा रहे ग्लव्स। अब मैं इसको बंद कर देता हूँ, फिर भी चालू हो जाता है। ये गर्म हो रहा है गर्मी से। ग्लव्स उतार के थोड़ा बेटर लग रहा है यार। इस बाइक का एक बेनिफिट ये है कि इजीली मैनूवर हो जाती है ये, आराम से नीच से कंट्रोल कर पाओगे इसको, क्योंकि इसका बॉडी वेट कम है ना बाइक का। मेरी भी कंट्रोल हो जाती है नीच से, पर इसका जो कंपैरेटिवली बॉडी वेट है वो थोड़ा सा ज़्यादा है। इतना प्यारा ट्राउज़र पहन के निकला था कि वहाँ देवप्रयाग जाके फ़ोटो वगैरह लूँगा, सब ऐसी तैसी हो गई भाई ट्राउज़र की भी। इसलिए राइडिंग पैंट ज़रूरी है, ये भी एक फैक्टर है भाई। अगली बार अब प्रॉपर गेयर्स में ही आना है। साल में 2 से 3 ट्रिप तो भाई अब करनी ही है भाई। ये अभी नहीं होगी तो फिर ये बाद में नहीं हो पाती हैं, बाद में तो सिर्फ प्लान बनते हैं, कैंसिल होते हैं। पर करना ज़रूर चाहिए यार इंसान को, अपना पूरा माइंड क्लेंस करने के लिए ना। जीजू को मैंने बोला थोड़ी देर में मैं चलाऊँगा क्लासिक। भाई बहुत कंफर्टेबल है यार क्लासिक। खैर 2-4 मॉडिफिकेशंस करवाई उन्होंने इंटरनली इसमें। एक तो परफॉर्मेंस एयर फिल्टर लगवाया हुआ है शायद, बता रहे थे। दूसरा इसका क्लबमैन हैंडल बार है, तो काफ़ी राइज्ड है, आगे उठा हुआ है ऊपर। एंड इसकी ग्रिप, लेदर ग्रिप, ये बहुत कंफर्टेबल है। एक चीज़ मेरे को फ़ील हो रही है इसमें, मैं 10-15 मिनट से चला रहा हूँ, तो अगर मैं इसमें डाउन शिफ्ट कर रहा हूँ, मतलब इसकी RPM की जो रेंज है, जो रेव रेंज है RPM की, वो बहुत रिस्ट्रिक्टेड है। मतलब मुझे थोड़ा सा फील हो रहा है कि भाई हार्ड रेविंग हो रही है इसमें, अगर गेयर डाउन शिफ्ट करूँगा तो। आई होप समझा पा रहा हूँ मैं अपनी बात की क्या फ़ील हो रहा है। अब जैसे भी डाउन शिफ्ट किया तो सही था, क्योंकि बहुत देर के लिए मैंने इसका थ्रोटल छोड़ रखा था। बट अगर इमीडिएट डाउन शिफ्ट करनी है तो बहुत ड्रिफ्ट बैक दे रही है बाइक, मतलब कि रोक रही है कि मत करो। हाँ, रॉयल एनफील्ड की गोरिल्ला अच्छी है, तरुण भाई की चलाई है गोरिल्ला मैंने। गोरिल्ला बहुत ही हाइपर बाइक है भाई, बहुत। खैर है भी तो 450, और सेकंड गियर में तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है। मेरी बाइक को टक्कर दे रही थी इनिशियल में वो। ट्रायम्फ 400 में चाहे T4 ले लो, चाहे स्पीड 400 ले लो, पर अगर इस पर्टिकुलर इंजन की बात करी जाए, जो ये TR 400 सीरीज़ का इंजन है ट्रायम्फ का, इसको इनिशियल में तो कोई टक्कर नहीं दे पाता। एक बार को तो 390 भी कुछ सेकंड तक पीछे रह जाती है कई बार। मतलब खैर राइडर टू राइडर भी डिपेंड करती है ये चीज़। अभी रिंकू भाई कैसे पीछे चल रहे हैं इतना फाइनली। संगम का रास्ता 10 मिनट का रास्ता है, ठीक है, धन्यवाद। 5-10 मिनट का रास्ता बचा है। हॉर्न प्लीज, यहाँ पे LNT का काम चल रहा है। दिख रही है गंगा जी भाई यहाँ से, और थोड़ा थोड़ा कलर चेंज हो रहा है गंगा जी का, मतलब कि संगम आ ही गया है ऑलमोस्ट।
भाई बहुत मज़ा आ रहा है यार, यही चाहिए था भाई, और क्या चाहिए इंसान को कि भाई सड़कें जाती रहें, ले जाती रहे हमें, और ऐसी किसी जगह लिया है बढ़िया सी जगह पे। चढ़ा दो भाई, और इतनी मेहनत के बाद भाई वो जो डस्ट वाला पैच था ना भाई, वो तो मैं जीवन में नहीं भूलूंगा कभी भाई। भाई पहली राइड पे आए और ऐसा एक्सपीरियंस मिल गया भाई, लेह लद्दाख वाला एक्सपीरियंस, वो भी इतनी भीषण गर्मी में। भाई पूरा पसीने से भीग गया, नई टी शर्ट पहनी थी, सोचा था फ़ोटो खिंचवाऊँगा, कहीं का नहीं रहा भाई। लो भाई क्रेज़ी भाई, मज़ा आ गया भाई, बढ़िया बाइक है। पता चल रहा है परफॉर्मेंस एयर फिल्टर का काम, लगवा लो इरिडियम। आ गए फ्रंट आ रहा है, करंट आ रहा है। फ्रंट का आ रहा है। यार बड़ा गंदा मौसम है? चालू है, ऐसे बनेगा, ऐसे वही तो देख रहा हूँ यार, कैमरा चलाए नहीं तो लग रहा है नीचे है ये, हाँ लेंस तो नीचे है, बहुत नीचे आ गए हम। मतलब ऑल्टीट्यूड कम है, वैसे तो आगे हैं। स्क्रीन पे क्लिक करोगे ना चालू हो जाएगा, देखो दिख रहा है। बाद खुल रहा है भाई, खुल रहा है बैग, 10 बजे का बंदा हुआ है बैग भी 10 बजे बेचारा। से अभी तक चलता हुआ। चलो ऐसे चल रहे, रहने दो, रहने दो। चलो छोड़ो। एक जो का 5 में लिमिट। हाँ वो पता, बट मेरे को ना, हाँ तो ये वाला तो इसमें ही आता है, स्टील वर्ड और इसमें स्टार्ट चालू है वीडियो, स्क्रीन टच करोगे चालू हो जाएगा। मैं सीख गया, थोड़ा सा ख़राब हो जाता है ना तो फिर ब्लॉग। कर दियो भाई बंद। मेरी बाइक की चाबी जैकेट की चेन में रह गई, और वो हमने एक अंकल की दुकान पर रखा है अपने हेलमेट और जैकेट, क्या छोड़नी चाबी बाहर गई चाबी। चल रिंकू भाई, आराम करने बैठा था, चेंज करने की सरदर्दी हो जाएगी बहुत ज़्यादा भाई। लपेट के वो कर रहे हो उधर, तुम भी नहाओगे? मैं भी नहाने जा रहा हूँ क्योंकि आप इसके बाद दोबारा पता नहीं है कुछ नहीं। भाई आप भी नहाओगे? आप गुड बॉय हो। तुम दोनों हमें गिरवी रखवाओगे है ना, गिरवी, सामान, जूते, चप्पल, फ़ोन। हाँ तुम भी ले आओ एक अच्छा भाई। अभी और हम नहाएंगे उसका बनाना। ठीक। हाँ भाई मेरा मत बनाइए। भाई रिंकू भाई हो गए नंगे। भाई गंदी हरकतें नहीं, हम कहाँ। टाइम ऑलमोस्ट हो चुका है 4:45, और अब हम वापस जा रहे हैं गुमखल, विच इज़ अराउंड 61 किलोमीटर्स, एंड विल टेक 2 hours 10 minutes अप्रॉक्सीमेटली। और भाई मज़ा आ गया यार, अच्छी जगह थी देवप्रयाग संगम तो, बट भीड़ बहुत थी, परेशान हो जाते हैं भाई इतनी भीड़ से, अजीब से तो खैर कहना नहीं चाहिए, बट जो है वो है, हर टाइप के ही लोग देखने को मिलेंगे, तो जगह का माहौल ख़राब करने वाली बात है, ये है बस, और कुछ नहीं है। तो पेट्रोल डलवाना था, बागेश्वर पेट्रोल पंप आएगा तो वहीं मिलेगा, सतपौली के पास, सतपौली सप्रो, पता नहीं क्या जगह थी वो। इतना मज़ा तो जेन्युइनली कभी नहीं आया, इतना मज़ा तो भाई गाड़ी नहीं दे सकती कभी। कोई सोचे अगर, देखना कितना प्यारा है, ऐसा लग रहा है भाई ट्रैक है सच में, और ऐसा लग रहा है पूरी रोड खाली है, हमारे लिए बंद है भाई रोड, और कितनी चलाओ। असली मज़ा भाई इन्हीं रोड्स पे है, और ऐसी रोड कि सीधी दिख रही है, कर्व हल्के हल्के हैं और दिख रही है, ये है मज़ा असली। वो यहाँ रिवर राफ्टिंग भी होती है, राफ्ट से नीचे। बाइक ने मुझे एक बार भी नहीं बोला कि आराम से चला, क्योंकि बाइक खुद चल रही है भाई, अपने आप चल रही है, अपने आप। बस टर्न्स पे बहुत माइल्ड ब्रेकिंग करो, वो भी आगे वाला, ये नहीं भाई पीछे वाला ब्रेक नहीं यूज़ करना, क्योंकि बाइक की जो मैक्सिमम ब्रेकिंग पावर है वो आगे वाला ही ब्रेक देता है,
लोग डरते हैं आगे का ब्रेक यूज़ करने से, पर आगे का ही ब्रेक यूज़ करना चाहिए। और जो फ्रंट डिस्क होती है वो बड़ी भी होती है, उसका भी रीज़न यही है कि जो मैक्सिमम ब्रेकिंग पावर है वो आगे वाले टायर में है, क्योंकि पीछे वाला टायर तो इंजन से कनेक्टेड है। भाई आगे बच्चा सा है, बहुत देर से रेस में लग रहा था, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ है। चाहूँ तो मैं इसको 4-6 सेकंड में ओवरटेक कर लूँ, पहाड़ों में ईगो काम नहीं आता भाई। तो मैंने इसको हाथ से इशारा करके बोल दिया, मैंने कह लिया भाई तू जा आगे। रेंटेड बाइक है। अभी पीछे भाई हमें एक कैब वाले भैया मिले थे, तो उन्होंने सिलोगी नाम की एक जगह बताई। उन्होंने बोला सिलोगी चले जाओ, फिर वहाँ से गुमखाल चले जाना। तो अभी हमने सिलोगी का मैप लगाया हुआ है। उन कैब वाले भाई ने बताया था कि 2-4 किलोमीटर का रास्ता बस थोड़ा सा कच्चा है, उसके बाद में पूरी बढ़िया सड़क है आगे तक, जहाँ तक तुम्हें जाना है गुमखाल तक। बस एक कच्चा रास्ता जल्दी ख़त्म हो जाए यार, यही नहीं पसंद है। ये जो कमर टूटती है ना उसके बाद बहुत थकान होती है। इस रास्ते में है बस जो असली थकान है, होने वाला है मुझे लग रहा है ख़त्म। ऊपर ऑलमोस्ट आ गए हैं हम, और सड़क देख रहे हो भाई, इसके नीचे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है इसके नीचे भाई। नीचे गंगा जी हैं, हाँ बस। हाँ हाँ ठीक है। सिलोगी का यही रास्ता है? हाँ ठीक है, वहाँ से गुमखाल पहुँच जाएंगे। सही रास्ता है ना? गुमखाल हाँ। पानी वानी पीना है बताओ फिर। हो जाएगा, चलो वापस। अब जीजू का जो एग्जॉस्ट है वो लूज़ हो गया है, उसमें आवाज़ आ रही थी, उसको चेक करने के लिए रुके थे। रेंच वगैरह निकाल के टाइट भी किया, बट तब भी वो लूज़ ही है। जितने भी पेज है उसमें सब टाइट करके देखे, क्योंकि पहले उन्होंने स्लिप ऑन लगवा रखा था ना रेड रूस्टर का, तो यहाँ आने से पहले वो चेंज करवा के आए हैं। ये भाई मिले हमें बीच में तीनों। 6 बज गए, बताओ काफ़ी टाइम लगेगा। 8:30 से पहले मुश्किल ही है पहुँचना। कह रहे नीचे जाओगे मंदिर है तो वहाँ पर टंकी लग रही है पानी की, वहाँ पानी भर लेना, पी लेना। आजा आजा आजा, भाग आजा। वो भाई मेरे साथ आ रहा था, रुक गया, ऊपर चला गया। पता ही नहीं कितनी देर में पहुंचेंगे सिलोगी भाई। 57 मिनट्स दिखा रहा है, बीच में रुके भी तो अभी 1.5 घंटा तो सिलोगी में ही लगेगा। वो बोल रहे थे कि सिलोगी वाला रास्ता ठंडा है। चल रहे हैं। ज़्यादा एडवेंचर हो गया। गोल्डन वाली आफ्टर मार्केट। टायर का गड़बड़ लग रहा है अपना कुछ, हवा कम लग रही है, बहुत ज़्यादा पत्थर हो रखा है एकदम। थोड़ी सी कम कर दो ना हवा। देखियो एक बार। नहीं यार दब रही है, दब रहा है टायर। एकदम पत्थर लग रहा है। नहीं वो लग रहा होगा, या आपने चेंज करवाया टायर? ट्यूब वाला आया था, वो ट्यूबलेस कराया। आगे वाला तो सक्सेसफुल हो गया, पीछे वाले की में साइड से बार बार हवा निकल जाती थी। हाँ, तो फिर आपने ये लॉय बदला पूरा इसका? हाँ डाल दो। रिंकू भाई बाग ले जाएगा, आ जाओ। चलो यार, अभी तो तुम्हें जल्दी हो रही थी। निकल के भाई, अब नहीं रुकना है यार। 55 मिनट है, बहुत सुनसान रास्ता है, कोई गाड़ी वाड़ी नहीं है कुछ भी यहाँ पे। वो पीछे भी बोल रहे थे कि सुनसान है, यहाँ कोई नहीं आता, तो सेफ़ नहीं है। बाकी भाई गर्मी लग रही थी, जैकेट की चेन खोल ली, और भारी बहुत है जैकेट यार, कंधों पे आ रही है अब सीधा। उससे लोग ही में देखते हैं यार, मैगी वैगी खाएंगे। और लाइनिंग क्लाउड्स की ऊपर। 3 किलोमीटर बचा है अब, और बहुत ही ऊपर आ चुके हैं, बहुत ही ऊपर। और यही रास्ता है सेम एज इट इज़, बहुत ही प्यारा रास्ता है, यही चलता जा रहा है। हमें अभी पीछे एक मरा हुआ बाग दिखा था, मैंने उसकी वीडियो फ़ोन में लिया, तो वो भी डालता हूँ अभी। डेंजरस है भाई। बस ऑलमोस्ट 2.8 किलोमीटर्स बचा है। क्या नाम था यार, नाम भूल गया मैं। सगोली सुगो था जो भी। तो एनीवेज़ वहाँ पे बोल रहे हैं कि वहाँ कुछ ना कुछ मिलता है खाने को भाई, वहाँ है सारा जुगाड़, तो वहाँ हल्का बहुत कुछ खाएंगे भाई, क्योंकि बहुत भूख लगी है। अब मेरा फ़ोन जेब में है। अब बस अंधेरा होने वाला है आधे घंटे में, 8 बजे से पहले अंधेरा हो जाएगा। पहाड़ों में एक अच्छी बात है भाई, चाहे सनसेट हो जाए उसके बाद भी बहुत रोशनी रहती है, तो हमारे पास ये प्लस पॉइंट है। 8:30 से पहले तो नहीं पहुंच पाएंगे गुमखाल। अभी 7:15 हो गए हैं और अभी हम सगोली पहुंचे हैं। रास्ते बड़े अच्छे हैं यार यहाँ के।
अच्छी वाइब्स हैं यार काफ़ी। जीजू और मैं ही हैं आगे, रिंकू भाई और ऋषभ भाई अभी भी पीछे हैं। मिल ही गया कुछ खाने को आखिरकार, नहीं तो ऐसा लग रहा था कुछ और हो जाएगा अब बिना खाए। हाँ यहाँ ठंडा है, अब ऊपर आ गए ना गुमखल के लिए, फिर नीचे जाएंगे। क्या कह रहे थे भाई? इस पेड़ को पौधा कह रहे थे। इस पौधे के साथ फोटो खींच दो। ये पौधा है, ये पेड़ क्या है? बहुत बड़ा पौधा है। अच्छा मोमोज दे देना। ठीक है खिलवा दो। भैया को बोल देगा हमारी फोटो। वो रह गए थे, ये रह गए थे सच में भाई। रुकते ही इतना डर लगा। जानवर का कोई भरोसा नहीं यार, कभी भी आ सकता है जानवर। बस भाई जाके लेटना है यार भाई, बस हो नहीं रहा सच में। गर्दन अकड़ रही है। गर्दन की दिक्कत यार सैटरडे को ही हो गई थी। सुबह जब उठा था गलती से तकिया लगा लिया था रात को नींद में, तो बस यही है, थोड़ा बहुत ठीक हुआ था। अब फिर दर्द होने लगा है। कुछ महीनों में हेलमेट अपग्रेड करूँगा। 3.4 किलोमीटर्स बचा है, 7 मिनट का रास्ता है। अगर हम जाते भी इसी रास्ते से ना तो हमें इतनी थकान नहीं होती। अभी तो भाई कल का भी कुछ प्लान नहीं है कि कहाँ जाएं, कब निकलें घर के लिए। कल तो घर ही जाना है। रास्ते में कोई एक आध जगह होते हुए चलें तो चल लेंगे, नहीं तो कोई प्लान नहीं है अभी। ओ भाई तेंदुए का बच्चा था वहाँ पे। तेंदुए का बच्चा था, मैंने वीडियो में बनाया भाई, वीडियो में है। शिट भाई बच्चा था। अंकल ने खुद ही बोला था कि अगर तुम्हें देखेगा वो तो वो खुद ही हट जाएगा। दिखा मुझे भी दिखा। हाँ था, बच्चा था बच्चा। हाँ उधर चला गया था डर के। जुकाम हो गया यार। 1 किलोमीटर बचा है और सामने दिख रहे हैं होम स्टेज वगैरह, अब दिखने लगे हैं। आ गए बस आ गए। अब सच में ऐसा हो रहा है कि भाई ग्लव्स पहन के, चाहे ऐसे जैकेट वैकेट पहने रखो, उतारूं भी ना ऐसे और बस सो जाओ। 2% रिमेनिंग। कोई नहीं, यहाँ तक तो हम सुबह वॉक भी कर रहे थे रिंकू भाई और मैं, फिर जीजू भी आ गए थे। यहाँ तक आए थे शायद वॉक करते हुए हम। लो आ गया भाई, आ गया बस भाई, फाइनली आ गया भाई, फाइनली आ गया। थक गए भाई, बहुत थक गए, जान निकल गई है। जादू हो गया ये। एक जादू और बताऊं, 1% पे है मेरा फोन। पागल हो जाते हम भाई। ऐसे 2-3 दिखे थे रास्ते में, ऐसे सेम स्ट्रक्चर वाला। हाँ मतलब ऐसा होम स्टे पीछे, और पीछे 2-3 दिखे थे सेम स्ट्रक्चर वाले। नहीं यार 1 घंटा लगा है, 1 घंटे से बल्कि हाँ लगभग 1 घंटा लगा है। अरे तेंदुआ था, बच्चा था, इतना बड़ा था। पूंछ, मुझे उसकी पूंछ दिखी थी। क्या दिखा था? वो बिल्ली जैसा था, कुछ बड़ी बिल्ली थी वो। नहीं पूंछ का कलर क्या था? ब्राउन। तो फिर वो कोई और जानवर था। खरगोश की पूंछ थोड़ी होती है, खरगोश की पूंछ थोड़ी होती है। जो हमने देखा वो तेंदुआ था, 100% तेंदुआ था वो। हाँ रिकॉर्ड, तेंदुआ रिकॉर्ड हुआ या नहीं हुआ ये तो नहीं पता, पर हमारा रिएक्शन रिकॉर्ड हुआ है। वो क्या था ना, मेरा बाइक मैं 10 सेकंड के लिए पीछे हुआ, उसमें ही दिख गया। हाँ पीछे चल रहा था, आगे चल रहा था, इसने हॉर्न बजा दिया भाई। मैंने इनके लिए बजाया हॉर्न यार, ये पीछे रह रहे थे। अब तो खाना वाना हिम्मत सी नहीं हो रही। कुछ मत करो, अब ऐसी लगा दो जैसे है, सही लगानी पड़ेगी। अभी आते हैं यार थोड़ी देर में, 10-15 मिनट में, तब लगा लेंगे बाइक सही से यार। छीक की हालत ख़राब हो गई है। लो भाई लो, वीडियो कॉल पे बात कर रहे हैं, भाई भयंकर एलर्जी हो रही है। डस्ट से हुई है, ये हो जाता है कभी कभी। कैसी अवस्था में बैठे हो? आओ कुछ खा के आएंगे बाहर यार, फिर सोएंगे। धो लो।